अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिफ़ा ख़ान इस्लामाबाद से। थ्री सिटीज़ व्लॉग्स में सबसे छोटी। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। आज का व्लॉग है मेरा ट्रैवलिंग के हवाले से। यहाँ इस व्लॉग में आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम कहाँ का ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल जो है वो हो रहा है नारान की तरफ। इस्लामाबाद से हम चले थे मोटरवे से, हज़ारा मोटरवे से आगे बालाकोट, और रास्ते में एक पॉइंट आया था पारस। वहाँ जाते जाते हमें शाम हो गई थी रश की वजह से। तो वहाँ फिर हमने पारस में नाइट स्टे किया था। पारस में आपको जो रूम मिल जाता है फैमिली रूम अच्छा सा, वो आपको 4000 की रेंज में अच्छा रूम मिल जाता है। वहाँ हमने इसी रेंज में रूम लेकर नाइट स्टे किया था। और फिर आगे सुबह नाश्ता करने के बाद हम सुबह नारान का खान के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में अभी सुबह के टाइम रश इतना ज़्यादा नहीं था, आगे जाकर थोड़ा-सा हो जाता है। तो बस ये है कि फिर करते कराते बंदा पहुंच ही जाता है। लेकिन इस रश में भी इतना मज़ा आता है बंदे को, ज़ाहिर है। थोड़ी-सी रश हो जाती है तो फिर एक साइड पे गाड़ियाँ थोड़ा रुक जाती हैं और सामने वाली ट्रैफ़िक को रास्ता दे दिया था ताकि वो आराम से निकल जाएँ, तो इस साइड की ट्रैफ़िक भी फिर निकल सके। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पहाड़ी रास्ते होते हैं, कहीं पे कैसा टर्न होता है, कहीं पे शार्प टर्न होता है, तो इस चीज़ का लिहाज़ और ख़्याल करना पड़ता है। तो फिर गाड़ियाँ खुद ब खुद रुक के ना दूसरों आने वाली ट्रैफ़िक को रास्ता दे देते हैं। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा था, दिन को भी अच्छा होता है, रात को भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रात को सर्दी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, गर्म चीज़ें आपको साथ लेकर जानी पड़ती हैं, कैप वगैरह, बच्चों के जैकेट्स या फिर सॉक्स वगैरह, और लेडीज़ जो है वो गर्म शॉल रख लें तो भी ठीक रहता है। गर्म कपड़े इतने ज़्यादा नहीं रखने पड़ते, नॉर्मल ही कपड़े आप साथ लेकर जाएँ। ये ब्रिज है और नीचे बह रहा है दरियाए कुनहार, और इतना खूबसूरत लगता है यहाँ से गुज़रते हुए। रास्ते में बहुत ज़्यादा रास्ता में ऐसा भी आता है कि आबशार के बीच में से आपको गुज़रना पड़ता है। मतलब पहाड़ों से जो आबशार आ रही है वो रोड पे आती है, और फिर रोड के अंदर से जो गाड़ी गुज़रती है आबशार के अंदर से ना, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत मज़ा आता है। तो दरिया का जो शोर है वो दिन के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी आवाज़ जो पानी की होती है ना, बहुत बंदे को ना अपील करती है। और रात के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं थोड़े स्केरी नेचर के, मतलब रात को मुझे पानी के शोर से ना अच्छा ख़ासा खौफ़ महसूस होता है। जबकि मेरे हस्बैंड इस बात पे हँसते भी हैं, मेरे साथ थोड़ा-सा मज़ाक भी करते हैं। लेकिन ये है कि मुझे फिर भी महसूस होता है। अच्छा, वहाँ नारान में हमने रूम लिया, रात को फिर स्टे किया, खाना-शाना खाया, नारान बाज़ार का चक्कर लगाया। उसके बाद जो है नारान बाज़ार में चीज़ें भी अच्छी ख़ासी मिलती हैं, लेकिन काफ़ी महंगी होती है। अगर वहाँ से शॉपिंग ना की जाए तो बेहतर है, बस सिर्फ़ आप विंडो शॉपिंग करें तो अच्छा रहेगा। सुबह फिर ये था, नाश्ते के बाद हमने जो है रेडी होकर हम आए। हमारा इरादा था झील सैफुल मुलुक जाने का, और वहाँ से हमने नारान बाज़ार से ही जीप मिलती है, वहीं से हमने जीप जो है उसको बुक किया था। और जीप का जो फेयर है ना, वो ऐसा होता है कि आप अगर रश के दिनों में आएँगे तो फिर आप बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। वो फिर आपको फेयर जो है वो तकरीबन 4 से 5,000 के बीच में जीप जो है वो आने-जाने का कर लेगी। और अगर नॉर्मल डेज़ में आप आएँगे, रश नहीं होगी, तो फिर आप आराम से आ सकते हैं। फिर आप जितनी बार्गेनिंग कर सकें, आप पे डिपेंड करता है, आप कर लें, हो जाती है। लेकिन ये है कि बंदा कहता है कि अब इतना आए हैं और यही बेचारा यहाँ के जो ड्राइवर और यहाँ के जो मकामी लोग हैं ये वही चलाते हैं, तो बंदा कहता है कि चलें कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने हर एक का जो है रिज़्क का एक सोर्स बनाया होता है। तो इनके रिज़्क का ये सोर्स है कि हम टूरिस्ट जाते हैं तो ये बेचारे कुछ अर्न करते हैं, फिर सारा साल सर्दी में ये तो घरों में बैठे रहते हैं, फिर यही इनका बेचारे का रिस्क रोटी होती है। तो फिर 4-500 की बार्गेनिंग करके क्या कर लेना है, बंदा ये सोचता है। अच्छा, रास्ता इतना शदीद है ना, यहाँ का इतना ख़राब रास्ता है ना, इतना डेंजरस है ना, बिल्कुल रोड बना हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं किस किस्म का रास्ता है, पूरा रास्ता इसी तरह है। और जीप जो है ना डोलती हुई जाती है, बिल्कुल हिचकोले खाती हुई, आपको लगेगा कि खुदा ना खास्ता अभी नीचे गई के तभी गई। लेकिन अल्लाह खैर रखे, ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स हैं ना वो बहुत एक्सपर्ट हैं, और आपके और हमारे जैसे लोग तो यहाँ ड्राइविंग कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये इन्हीं के बस की बात है और यही चला सकते हैं। अच्छा, जीप में जब हम जा रहे थे, ये देखें कितना खूबसूरत लगता है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है एज पे जा रही है और खुदा ना खास्ता अभी नीचे गई। लेकिन डर बहुत लगता है और मज़ा भी बहुत आता है, ज़ाहिर है, इतना थ्रिल, इतना एडवेंचर। और मेरे हस्बैंड को तो इस तरह के एडवेंचर करने ना बहुत अच्छे लगते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, और अपने साथ साथ उन्होंने मुझे भी अब आदी कर लिया, अब मुझे भी मज़ा आता है। थोड़ा-थोड़ा खौफ़ भी महसूस होता है अंदर से, क्योंकि वो बंदे की नेचर होती है ना, वो ख़त्म तो नहीं होती। तो वो है अभी भी मेरे अंदर वो चीज़। ये है कि फिर मैं पढ़-पढ़ा के सबक, कलमे वग़ैरह, तो बस ये है फिर जाते रहते हैं।
अच्छा, यहाँ जो है ये कुछ लोग जो होते हैं लोकल हज़रात जो हैं वो मतलब वॉक भी कर लेते हैं, चले भी जाते हैं। अच्छा, जब रश में जीप फँस जाती है ना, तो जो लोग होते हैं जीप में वो आराम से उतर के, तो आप वो ये है कि आप हाइकिंग भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रास्ता ऐसा है ना कि थक जाते हैं। यहाँ जाने के लिए आपने मोस्टली जो है ना बंद शूज़ पहने हों गर्म वाले, वो जो जॉगर्स टाइप होते हैं, या फिर स्नीकर्स। बच्चों के लिए भी अपने मस्ट शूज़ साथ रखने हैं, और बच्चों को सॉक्स और कैप वगैरह भी साथ रख लेनी है, क्योंकि जीप से आते हुए ना अच्छी खासी फिर रास्ते में ठंड हो जाती है, वापसी में शाम हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो फिर बच्चों के लिए ना, और जीप बिल्कुल खुली होती है, जीप बिल्कुल बंद नहीं होती कि आपको हवा नहीं लगेगी। तो बच्चों के हिसाब से फिर आप रख लें, अपने हिसाब से गर्म चीज़ रख लें साथ बच्चों की केयर के लिए। देखिए रास्ता कितना ऊंचा नीचा है ना, कि आपको कैमरे से अंदाज़ा हो रहा होगा, बिल्कुल भी कैमरा जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा वीडियो के लिए बस। लेकिन ये है, बना तो फिर भी रहे थे, क्योंकि बनाना तो था। अच्छा, रास्ते में ग्लेशियर्स भी आते हैं, ये ग्लेशियर आ रहा है, लेकिन हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नहीं, बस पहुंचना है और आगे जाना है। हमें तो पता नहीं था, हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे कि क्या सीन होने वाला आगे क्या नहीं, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा जल्दी थी। यहाँ देखें, ऐसे ये ग्लेशियर्स के साथ इस तरह पॉइंट बने होते हैं, सेल्फ़ीज़ के लिए लोग यहाँ रुकते हैं, इनको पे करते हैं इस जगह के लिए, और फिर अपनी सेल्फ़ी बनाते हैं। लेकिन हमारे ड्राइवर ने हमें बिल्कुल भी रुकने ही नहीं दिया, बस फिर हम जाते ही रहे। और ये है कि बस वीडियो में इसी तरह शूट हुआ जो गाड़ी के अंदर से शूट हुआ था। अच्छा, यहाँ हम आए हैं तो अभी पहुँच गए हैं, और झील का व्यू देखें, इतना खूबसूरत लगता है ना, ऊपर बादल, नीचे पहाड़, कहीं कहीं पे बर्फ़, और नीचे ग्रीन, लश ग्रीन जो है वो पानी का कलर है। अच्छा लग रहा है ना बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यकीनन आपको भी पसंद आएगा। अच्छा, खाने के हिसाब से यहाँ सब कुछ ही मिल जाता है। देखिए, इन्होंने सिलेंडर रखे हुए हैं, तो यहाँ बना भी लेते हैं, और लेकिन हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, वो आप अपनी तसल्ली करके यहाँ से कुछ भी खाने का ना आप लीजिएगा, ऐसे नहीं लीजिएगा। तो क्योंकि बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी गले के हो जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे फ्राइज़, पकोड़ा और चाय ज़्यादातर लोग यही लेते हैं। ऊपर से नीचे तक देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना ये स्नो स्लाइडिंग भी करवा रहे थे, तो हस्बैंड ने की भी है, मैंने नहीं की क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। आसपास बहुत लोग खड़े थे, और जिस तरीके से मतलब बेड के ऊपर से आप स्लाइड पे आ रहे हैं, तो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा लेडी के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं करती, तो आप इस तरह, वैसे वहाँ पे कुछ लेडीज़ थी कर भी रही थी, तो बस मुझे ख़ुद पर्सनली अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं किया। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने कहा हॉर्स राइड जो है वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ हमने हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, झील के किनारे किनारे ये हमें लेकर जाएंगे। और फिर इन्होंने कहा कि आगे से जो झील है ना, तो जहाँ पे पानी कम होगा, मतलब डेप्थ इतनी नहीं होती है, तो फिर वहाँ से ये घोड़े को पानी में भी इंटर करते हैं, और पानी के अंदर से भी गुज़रते हुए आप जाएंगे। तो उसी के इंतज़ार में हम किनारे किनारे चल रहे हैं। वैसे किनारे से जाने पे भी ना बहुत मज़ा आता है, बंदे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे थोड़ा थोड़ा डर भी मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी हॉर्स पे, और मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि रास्ता इतना ऊंचा नीचा है। कभी तो मुझे ये लगता था कि शायद घोड़ा स्लिप ना हो जाए, लेकिन घोड़ा स्लिप नहीं होता। ये बस मेरा अपना ही खौफ था, जो मेरे जहन में उल्टे सीधे कभी कभी ख्याल आ रहे थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा शूट तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, तो आप इस तरह करें कि आप मेरे लिए शूट करें, तो वो कर रहे थे। ऊपर से देखे सन है, और कितना अच्छा लगता है ना, नीचे ग्रीन पानी, ऊपर से सूरज की जो शुआएं आ रही हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे तो बंदे को सूरज भी बॉदर नहीं करता है। इवन कि आप जून जुलाई में भी आएँ तो यहाँ पे आपको गर्मी महसूस नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। आसपास झील का ठंडा पानी, ऊपर से जो सूरज की शुआएं आ रही हैं, और ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल बंदे को लगता ही नहीं है कि ये गर्मी का मौसम है। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। नेक्स्ट डे फिर हम बाबूसर टॉप गए थे, और साथ में एक रिवर पॉइंट था, वहाँ भी हम गए थे बच्चों को लेकर, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए यहाँ से पानी में एंटर किया है ना, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। आप सब भी देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और हमें बताइएगा कि हम मज़ीद किस किस्म के व्लॉग जो है वो बनाएं, मतलब हम अपने व्लॉग में बेहतरी किस तरह ला सकते हैं। आप हमें सजेशंस दीजिएगा, हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और आप बताइएगा कि आपने मेरे साथ झील सैफ अल मलूक का विज़िट कितना एंजॉय किया है। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।